Ya, langsung mengajukan alhamdulillah karena emang juga sudah kita पूरा हम लोगों के साथ साथ रहा मतलब हमारे साथ यहाँ तक मदद किया साथ रहा और हमें सही सलामत यहाँ तक इसलिए हम खुदा को धन्यवाद देते हैं सत्य बेला में सुंदर समय के लिए खुदा हमारा इतना तुम खुदा की मेहनत भी थी यहाँ पर खुदा सभा में खुदा का सुनने के लिए भैया ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए कि हम लोग उसको आदर और महिमा दें क्योंकि हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है करुणामय खुदा है दयालु खुदा है इसलिए आइए हम लोग खुदा को आदर और महिमा से हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे उसके बाद गीतों में उसके बाद हम जल्दी हो जाएंगे इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह आज की सुंदर शाम के लिए कि प्रभु आपने हमारा घर एक बार फिर खोला कि हमारे घर में वचन हो सके, हम पाठ पढ़ सके, पाठ समझ सके कि आप अपने वचन के द्वारा हम सबसे क्या कहना चाहते हैं। आपका वचन कितना अनमोल है ये सब हम सब नहीं जानते हैं और कितने उसमें कितनी छुपी हुई बातें, कितनी छुपे हुए रहस्य है हम सब नहीं जानते। प्रभु जैसे जैसे हम आपके वचन को पढ़ते हैं समझते हैं इन प्रार्थनाओं सभाओं में हम सुनते हैं जानते हैं तो हमारे ऊपर परत दर परत ये चीजें होती चली जाती हैं कि आपका वचन कितना महान कितना सर्वशक्तिमान और उसमें कितनी छुपी हुई चीजें हैं जो आप हमको बताना चाहते हैं। एक ऐसा जीवन है प्रभु जो हमारे लिए एक ऐसा जीवन बन करके आता है जिसको हम अगर हम इसको पिए और खाएं तो हमें कोई भूख और प्यास नहीं लगेगी प्रभु। ये वचन एक ऐसा वचन है प्रभु जिसके द्वारा हम आनंदित होकर के आगे बढ़ते हैं। प्रभु वचन के समझ परमेश्वर आप हमारी ढाल बन करके आगे चलते हैं तो आपका हाथ हमारे पीछे थामे रखता है। हमारे साथ जो भी कमी घटी होती है उस सबको कमी घटी को आप हमारे सब निकाल के बाहर कर देते हैं। आप हमारे साया बनकर के साथ साथ चलते हैं, आपकी आत्मा हमारे साथ चलती है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। गुजरे वक्त में आपने हम सबको संभाला, इतनी अच्छी तरीके से रखा। हम बच्चे स्कूल गए और प्रभु स्कूल से वापस आए, स्कूल गए वापस आए, मैं भी स्कूल में अपना काम करा। सब चीजों को आपने इतनी अच्छी तरह संभाला, इसमें रखा, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम सब यहाँ पे एकत्रित हुए इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अपने परिवार से दूर आकर के प्रभु और दूर आकर के प्रभु यहाँ प्रार्थना हो रही है उस पर जो परिवार के लोग जो पीछे हैं उनको आपके सुरक्षित हाथों में रख देता हूँ। सबको यहाँ सुरक्षित लाने के लिए धन्यवाद और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सब यहाँ से वापस जाए अपने अपने घरों को तो प्रभु सुरक्षित जाए, आपकी आत्मा में जाए, आपके पवित्र प्रभु की रक्षा करे और अगुवाई करे और आगे आगे चलता रहे प्रभु। इसके लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु सब बातों के लिए और धन्यवाद देता हूँ प्रभु आत्माओं से कि प्रभु आपने अपना अच्छा जीवन दिया, एक अच्छी जिंदगी दी प्रभु। जिस जिंदगी को हम चाहें और हमारे जैसे बहुत से लोग चाहें तो आपके द्वारा आपकी बताए रास्ते पे चल सकते हैं। प्रभु हम शैतान के प्रलोभन में आ जाते हैं और दर बदर ऐसी चीजों में गिर जाते हैं जिसके बाद हम प्रभु आपके बताए हुए मार्ग से फिरते हुए चले जाते हैं। प्रभु हमें हिम्मत और ताकत दीजिए, हमें उस वचन की भूख दीजिए कि जिसके द्वारा हम शैतान के हर एक प्रलोभन से दूर रह सके प्रभु और आपकी आत्मा में हम आगे बढ़े, आपकी महिमा में आगे बढ़े, आपकी कृपा में हम आगे बढ़े और आपकी दया दृष्टि हमारे ऊपर हमेशा हमेशा बनी रहे। मैं एक बार फिर अपने पूरे परिवार को अब यहाँ पे जो भी प्रक्रिया मांगी और डैनियल भाई साहब और सबको जो भी जितने भी लोग यहाँ पर प्रभु आए हैं सबको जितने भी लोग आए हैं प्रभु सबको प्रभु के परिवारों को प्रभु आपके हाथों में रख देता हूँ प्रभु और प्रार्थना करता हूँ सबके परिवारों में खुशियाँ हो प्रभु। उनकी कमी घटी जो भी है उनको दूर करिए प्रभु ताकि आपकी महिमा में आगे बढ़ सके और इसी तरह सब एक एक करके बढ़ता चला जाए और एक करके जोड़ता चला जाए। आप भी जब चले थे प्रभु तो आपके पीछे एक ही डिसाइपल था
पर धीरे धीरे 12 हो गया, उसके बाद एक समूह बन गया और पूरे पीछे पीछे पूरा जेरूसलम चलने लग गया था। मैं प्रभु प्रार्थना करता हूँ इसी तरीके से हम इस झूठ के साथ ही सब लोग जुड़ते चले जाए, एक बड़ा झूठ बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सब बातों के लिए, सब कृपाओं के लिए। इस प्रार्थना सभा को आपके हाथ में रखता हूँ, आनंदित होकर के इसमें हम भाग ले और जो भी वचन जो भी बनना है उसको अपने समझे, जाने और आपकी नजदीकी में आने पाए। प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग जुड़ जाएंगे। हम अपने पुस्तक से निकालेंगे पेज नंबर 175, सॉन्ग नंबर है 278। हो जय जयकार करें। जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता। हम करे अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर धन मन डाले, दे अपना अधिकार हो। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, सिंहासन पृथ्वी बनी है आसन, आसन। आकाश उसकी महिमा दिखाए, हस्त कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसे गाई है प्रदान। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा, भरोसा वो तो कभी न डरेगा, डरेगा। चाहे गरीबी, चाहे बीमारी, चाहे सब कष्टों से, सब संकट से होएगा एक हाहाकार। जय जयकार, जय जयकार करे, हालेलुया हो। जय जयकार, जय जयकार करे। प्रेज द लॉर्ड। हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे और दूसरा गीत है पेज नंबर 30, सॉन्ग नंबर 49, है दुनिया के लोगों। Praise the Lord. Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, आओ खुशी के दिन उसका गुणगान करो। इबादत
उसी ने दिया उसे जाना था हम सच में आए हमको सना मिले हम गीत गाए सबका तुम शुक्र करो उनकी आवाज़ करो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो नामे खुदा बंदी नाम मुबारक तेरा खुदा बंदी नाम बड़ा रहमत है उसकी सदियों पुरानी वफ़ादार से यही सिलसिला है उसे पर ईमान करो उसके घर आओ चलो गाओ खुशी के गीत उसका गुणगान करो इबादत करो उसकी इबादत करो इबादत करो उसकी इबादत करो Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 समय है गवाही का कुछ इस बोली हम गवाही खुदा के सामने ना गवाही प्रस्तुत करें। Praise the Lord. प्रभु का धन्यवाद देंगे कि सचमुच हम जिंदगी जमीन पर है और प्रभु की इबादत कर रहे हैं सबसे बड़ी बात कि हम उसकी बेबी पर है और उसके नाम को भूल हैं सचमुच में प्रभु बड़ा महान है तो हमारी हर एक प्रार्थना को सुनकर हाँ और आमीन में उत्तर देता है आज भी हमें यहाँ लेकर आया हम हृदय से धन्यवाद देते हैं अपने याजक के लिए अपने और भाइयों के लिए इस परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं कि सवेरे जब वो लोग प्रार्थना करती हूँ तो मेरी यही प्रार्थना रहती है कि आज जहाँ जिसकी इबादत होगी उसका कल्याण Amen. उसके घर का उद्धार Hallelujah. और सचमुच में बड़ी खुशी लगती है एक आनंद आता है जब हमें प्रभु इनवाइट करता है और हम आते हैं सचमुच में प्रभु बड़ा महान और कृपालु है मेरी गवाही करती है कि कल जब मैं अपने घर में काम में थी शाम के समय तो एक बच्चा जो उसको हम पढ़ा चुके हैं ट्यूशन पढ़ा है हमारे घर के पास रहता था पहले मगर अब वो बहुत दूर चला गया है मगर वो मिलने आया 9th स्टैंडर्ड में है और मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि वो आज पिछली बार भी आया था उसने कहा था कि मैं बाद में एक बार फिर और आऊँगा और वो आया और बड़ी उसके अंदर एक उलझन बेचैनी परेशानी सी और जब मैं उसको बताने लगी खुदा की आत्मा में तो वो सुनने लगा चीज़ को और बड़े क्वेश्चंस उसके पास रहते हैं इसका जवाब भी मैं उसको दे रही थी खुदा की आत्मा में और उसने मुझसे कहा कि मुझे क्या दे दीजिए बाइबल दे दीजिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में मैंने उसे कहा बेटा तुम यहाँ अपने आप नहीं आए हो तुम्हें खुदा की आत्मा खींच के Amen. और तुमने वचन मांगा है वचन वो मुझसे पुरानी नियम मांगने लगा मैंने कहा पुराना नियम तो मेरे पास नहीं मतलब तुम टेस्टमेंट है और मैंने कहा इंग्लिश में लोगों की हिंदी में मेरा इंग्लिश में देख लीजिए
प्रभु मुझसे लेकर के आज की प्रार्थना करी और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ उसके जीवन के लिए कि प्रभु उसके जीवन में काम करे। ना बोलने वाला कुछ है ना सीखने वाला कुछ है, सब में सब कुछ पढ़ने वाला। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि सारी मेहनत इसको मेरे खुदा को। और जहाँ जहाँ भी प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे पास उन लोगों को क्या करूँगा, भेजूंगा और वो तुम्हारे पास आएंगे। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो बच्चा प्रभु में फलवंत है। Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि हमारे भैया हैं जिनके बारे में हमने कई बार गवाही दी है और कल उन्होंने कहा कि सेंट मेरीज में उनकी वाइफ की जॉब लगी है हिंदी टीचर और उन्हीं से बगल में उन्होंने घर ले रखा है अपना किराए पे। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया और कहने लगे कि जो मेरे भैया हैं वो खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं, चाहे वेज हो चाहे नॉन वेज, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे भैया आज बिरयानी बना रहे हैं और आ जाना शाम को, जब मीटिंग के बाद आओगे तो सीधे ही आना। तो मैंने कहा कि ऐसे ही होगा। उसके बाद जब हम मीटिंग से घर लौटे तो फिर फोन आया भाभी को और कहने लगी कि आ रही हो कि नहीं, बिरयानी बन के रेडी, आओ फिर खाना खाया जाए। तो मैंने कहा कि सही में बनाइए क्या? तो कह रही हाँ, और क्या, तुमको हम मजाक कर रहे थे। हमने कहा अच्छा ठीक है हम आते हैं। जब हम घर गए तो मेरे हस्बैंड सो रहे थे क्योंकि 2-3 दिन से उनका बीपी बहुत हाई और किडनी की समस्या हो रही थी। तो मैंने उनको जगा के पूछा, मैंने कहा वो भाभी का फोन आ रहा है, आप चलेंगे? तो इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो बिरयानी खाते नहीं है और चावल नहीं खाते हैं। तो कहने लगे तुम और सोनल चले जाओ। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सोनल से कहा चलोगी? कहने लगी हाँ। एक मन मेरा हो भी रहा था जाऊं और एक मन हो रहा था ना जाऊं क्योंकि 8 बज रहा था और जहाँ पे उनका घर है वहां से कन्वेंस नहीं मिलता है, बिल्कुल कन्वेंस, क्योंकि RDSO है और अभी हम आए भाई के संग उसी रास्ते से और वो बिल्कुल खोना पड़ता है, वहाँ से कन्वेंस नहीं मिलता है। तो मतलब कि जैसे मान लीजिए काफी दूर पैदल जाना पड़ता है। तो उससे मेरे मन में दुविधा हो रही थी कि मैं जाऊं कि ना जाऊं, क्योंकि लड़की को लेके जा रही थी। लेकिन मन में खुदा ने कहा कि चलो चलते हैं। अब उन्होंने बनाया है और इतने प्यार से बुला रहे हैं तो चलो चलते हैं करके। और मुझे नहीं पता था कि वो खुदा की योजना थी, उसका काम था। और मैं वहाँ गई अपनी बेटी के साथ और जब हम वहाँ गए तो हम रास्ते में यही सोच रहे थे कि अब कन्वेंस तो मिलेगा नहीं वहाँ से, और अगर हम उबर भी बुक करेंगे तो भी अगर कैंसिल हो जाता है वहाँ से तो हम आएंगे कैसे। लेकिन मैंने प्रार्थना करी और मैंने कहा खुदा, ले जाने वाले भी आप हैं और लाने वाले भी आप हैं, आप ही लेकर भी आएंगे और अच्छे से लेकर आएंगे। और जब हम वहाँ पहुँचे तो उसके बाद जो है उन्हीं के घर के थोड़ा आगे एक रिक्शे वाले भैया हैं, वो हिंदू हैं, तो उन लोग रहते हैं। तो उन्होंने भैया ने बोला कि हमारी बहन आई है और आपको छोड़ने चलना पड़ेगा घर तक की। तो उन्होंने वो भी रेडी हो गए, कहने लगे हाँ ठीक है हम चल लेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग वहाँ गए, खाना वाना खाया। उसके बाद फिर हम घर लौटे, उन्होंने हमें पूरा घर तक छोड़ा भैया ने। और उसके बाद फिर जब हम घर पहुँच गए तो भैया जो थे वो रिक्शे वाले को बता रहे थे कि ये प्रेयर मीटिंग में जाती है और क्या कहते हैं ये बहुत अच्छी प्रेयर करती है और क्या कहते हैं जो है सब बताने लगे, कहने लगे जिनकी मीटिंग में ये जाती है बिल्कुल सच्चा वचन बताया जाता है वहाँ पर। और कहने लगे हम तुमको दिखाएंगे, हम भी डेली देखते हैं, मेरा भाई भी देखता है। और उसके बाद वो उनसे यही बातें बता रहे थे। और उसके बाद हम जब घर पहुंचे तो जैसे ही घर पहुंचे वैसे ही भैया का फोन आया और वो कहने लगे कि हमको अपने घर में मीटिंग करवानी है। और जो वो रिक्शे वाले थे वो उन्होंने भी कहा कि हमें भी अपने घर में मीटिंग करवानी है उनसे। और मेरे हस्बैंड के पास फोन आया तो उन्होंने बोला कि हाँ भैया को पहले टाइम हम बताना पड़ेगा क्योंकि उनकी मीटिंग लगी रहती है और उसके बाद जब हम उनसे पूछेंगे, जब वो बताएंगे तब हम करवाएंगे। ये सब खुदा की योजना है। मुझे नहीं पता था कि मैं वहाँ गई, किस लिए गई और क्या था, कैसे आना था, क्या था, लेकिन ये उसकी योजना है और सब कुछ हम खुदा के हाथ में सौंपते हैं। अगर खुदा ने उन्हें चुना है तो जरूर मीटिंग होगी उनके घर में और अगर उनका उद्धार है तो जरूर होगा। और मैं सच में गवाही देती हूँ कि जब से मेरा भाई, आप विश्वास नहीं मानेंगे, उनकी वाइफ छोड़ के चली गई थी 3 साल पहले, बेटी है एक, और वो जिस घर में रहते थे, जो उनके पिता का घर था, मम्मी पापा सब खत्म हो गए, भाई खत्म हो गया था, उस घर में लाइट तक नहीं थी, ना पानी ना लाइट, वो एकदम अंधेरे में रहते थे। जैसे वो बाइबल में लिखा है ना, वो शैतान में जकड़ा हुआ जो दुष्ट से ग्रसित जो व्यक्ति था, वो वैसा जीवन यापन करते थे। आपको मालूम है, बैटरी की लाइट जला के वो रहते थे, रात में उनको नींद नहीं आती थी। उसके बाद जब भाई का वचन, भाई से वो कभी नहीं मिले और जब हमारे हस्बैंड वहाँ जाते तो उन्होंने भाई के बारे में बताया
और जब उनको रात में नींद नहीं आती थी अंधेरे में, तो वो भाई का वचन लगा के सुनते थे और उनको बड़ी अच्छी नींद आती थी। ऐसे करते करते खुदा ने ऐसा अद्भुत काम किया, ना वो कभी भाई से मिले, ना कभी बात हुई, केवल उनकी मीटिंग सुनने से उनकी वाइफ वापस आ गई यहाँ पर, और उनको खुदा ने सेंट मैरीज में जॉब दिया, हिंदी टीचर। और उसके बाद उन्होंने उस जगह से निकाल के खुदा ने उनको किराए के कमरे में लेकर गए, जहाँ लाइट है, पानी है, बत्ती है, सब है। और आज वो अपनी वाइफ के संग अच्छा जीवन यापन कर रहे हैं। और कल उन्होंने कहा मेरे हस्बैंड से, देखो मेरा शरीर अच्छा लग रहा है, देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ, मैं मीटिंग सुनता हूँ, चाहे कुछ हो जाए, जब मुझे टाइम मिलता है मैं मीटिंग लगा के सुनता हूँ, जब मैं एकांत में होता हूँ मैं मीटिंग सुनता हूँ। तो ऐसे खुदा काम करता है। उसने कहा है ना, मैं निर्बलों को चुनने आया, मैं मूर्खों को चुनने आया हूँ, जिसको कोई नहीं पूछता उसको खुदा पूछता है। तो मैं सच में खुदा के हाथों में सब कुछ सौंपती हूँ। जब उसकी मर्जी होगी और जब उसका समय होगा तो सब कुछ पूरा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर का कि उसने हमें अपनी योजना के मुताबिक हमें चलाया, और इस समय के लिए जो उचित समय है कि आज की मीटिंग, प्रार्थना सभा और हम लोग का एक साथ मिलना, बैठना, वचन में आना, ये होने पाए, ये सब उसका ही अनुग्रह है। मैं धन्यवाद देती हूँ कि उसने हमें हर पल हर घड़ी संभाल के रखा, सुरक्षित रखा। मैं दो चीजें की गवाही दूंगी। पहली चीज कि अभी स्कूल में मुझे परसों सैटरडे वाले दिन एक टीचर ने बताया कि श्वेता तुम्हारी क्लास के किसी बच्चे का एक्सीडेंट हो गया। तो मैंने कहा मेरे पास कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन तो आई नहीं है, अगर हुआ हो तो कोई ना कोई बताता। तब ये हुआ कि चलो फिर भी हम पूछते हैं बच्चों से, क्योंकि बच्चे जा चुके थे, छुट्टी हो चुकी थी। फिर मैंने इसको व्हाट्सएप किया और पूछा कि बेटा क्या ऐसा हुआ है कि कोई अपने क्लास में इंजर्ड हुआ या कहीं एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ। तो बच्चों ने कहा कि मैम मैं पता करते हैं, फिर बताते हैं आपको। पता किया तो है, तो दवा का धन्यवाद है कि नहीं। पर सच में किसी और क्लास के सेक्शन के बच्चे का हुआ और उसको काफी चोट भी आई। मेरे दिमाग में और जहन में ये सच में आया उस समय कि दवा तेरा धन्यवाद हो कि हम लोग सभी अपने कार्यों के लिए सुबह सुबह निकलते हैं और हमें नहीं पता कि आने वाले समय में हमारे लिए क्या होगा, हम सुरक्षित वापस आएंगे भी कि नहीं। तो मैंने धन्यवाद दिया कि प्रभु जी धन्यवाद हो तेरा कि तूने हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को इन तमाम प्रकार की अघानी जघानी आफतों से बचा कर। दूसरा धन्यवाद दूंगी कि इस समय बोर्ड रिजल्ट डिक्लेयर हुआ और मैं धन्यवाद देती हूँ अपने पिता परमेश्वर का कि उसने 100% रिजल्ट मेरे सब्जेक्ट में दिया और उसका अनुग्रह रहा कि 4 बच्चे कमर्शियल स्टडीज में, जो कि मेरा खुद का सब्जेक्ट है, 100 आउट ऑफ 100 रहे। तो ये सब खुदा की कृपा है। सच में प्रेज द लॉर्ड। अभी कुछ दिन पहले मतलब इंसिडेंट हुआ था स्कूल में, तो उसमें टीचर ने मतलब काफी हमको ट्रैप करने की कोशिश करी, बट ऊपर वाले की दया से हम जब सब चीजों को सबसे गवाही दी गई तो वो टीचर उल्टा ही फंस गया और हम बाहर निकल आए उससे। और उस समय हमने यही प्रार्थना करी थी और मैंने उससे भी यही कहा था कि देखो सच बोलो, अगर सच बोलोगे तो निकल जाओगे और अगर सच नहीं बोलोगे तो फिर फंस जाओगे। उसने हमारे साथ साथ तो एक दो टीचर और एक ऑफिस एम्प्लॉय को भी ट्रैप करने की कोशिश करी, पर हम 3 लोगों का स्टेटमेंट सिर्फ एक ही रहा, उसका स्टेटमेंट हर जगह बदलता रहा। तो मैनेजमेंट ने भी यही कहा कि ये मतलब गड़बड़ यही है और आप तीनों लोग बिल्कुल साफ सुथरे हैं और यही मतलब क्योंकि इसका स्टेटमेंट बिल्कुल बदलता चला जा रहा है और आप लोग अपने स्टेटमेंट में क्रॉस चेक करने पर भी पता चला है कि आपका स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है। तो शैतान है, कई तरीके से काम करता है। यहाँ पर भी मैं काफी लोगों के बीच में हूँ, पर यह है टेस्टिंग पीरियड ही है, पर टेस्टिंग पीरियड में भी हम सच का साथ लेके चलते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं वहाँ पे जब मैं बैठूं अपनी गद्दी पे तो मैं परमेश्वर को धन्यवाद देकर बैठता हूँ और वचन से बातें करके कोट करके बोलता हूँ। जो मेरे जहन में मेरी जो बातें आती हैं या जो मैंने सुना होता है या मैं बाइबल जो पढ़ता हूँ, जो कुछ चीजें मेरे दिमाग में रहती हैं तो उसको मैं पढ़ करके उसी से मैं कोट करके उनको एग्जाम्पल्स दे करके समझाने की कोशिश करता हूँ। तो काफी सेटिस्फाइड होकर के जाते हैं। और बोर्ड का रिजल्ट आया और बोर्ड के रिजल्ट में मुझसे कहा भी क्या था कि मतलब आपका पहला साल है
और आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देना चाहिए। और ऊपर वाले की गॉड की कृपा से, परमेश्वर की दया से हिस्ट्री क्रिएट करी कि 99% से क्लास 10 का बच्चा टॉप करा और कम से कम 15 बच्चे 90% प्लस लेकर के आए। 12th में भी 98% से टॉप करा बच्ची ने। अब 34 बच्चे आउट ऑफ 90% प्लस लेकर के आए और कोई भी बच्चा फेल नहीं था, प्लस कोई बच्चा 60% के नीचे भी नहीं गया और करीबन 80 से 90 बच्चा 80 to 100 के बीच में ही परसेंटेज लेकर गया, कोई उसके नीचे गया ही नहीं। तो मतलब 124 बच्चों में से 80 से 90 बच्चा 100 से 80 से 100 के बीच में लेके गया परसेंटेज और 30 से 24% के बच्चे थे, उसमें 10 बच्चे ऐसे थे जो 60 to 70 लाए, बाकी 70 to 80 के बीच में रहे। तो ये हिस्ट्री क्रिएट हुई जो इस कॉलेज में जो 1985 के बाद से यहाँ क्रिएट हुई। तो वो एक मतलब मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु को, अपने यीशु मसीह को, कि उसने हमको मतलब सारी बातें चुप कराई और सब चीजों को शांत करा और उसके बाद रिजल्ट ला करके उसने और सबके मुंह को बंद कर दिया। थैंक यू जीसस। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय होगा वो वचन की ओर, हमारे से अनुरोध करूंगा हमारे वचन की ओर आगे बढ़ाइए। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. इतनी उत्तम बात कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठा हुए और अपने इकट्ठे होने को अच्छी बात ना जाने, ये अवसर है और अवसर को बहुमूल्य समझो। हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम सब पिता की महिमा कर रहे हैं, हम सब अपने जीवन से गवाहियां दे रहे हैं। हमें पिता ने यहाँ इकट्ठा क्यों किया? हमें पिता ने एक ही समय में आखिर बैठा कर एक ही जगह पर एक योजना के अनुसार क्यों एकत्रित किया? जब कभी भी तुम आपस में मिलो और जब कभी भी तुम इकट्ठा हो तो इस बात को जानने का यत्न करो। क्या करो? यत्न करो कि हमें पिता ने एकत्रित किया, इकट्ठा किया, क्यों किया? क्योंकि इसमें पिता की जो इच्छा है वो तुम पर प्रकट है। और जब तुम इकट्ठा होते हो तो पिता एक योजना तुम्हारे ऊपर प्रकट करता है और जब वो योजना जो तुम्हारे ऊपर पिता ने प्रकट की है उस योजना के अनुसार तुम करने में चौकसी करते हो तो तुम्हारा इकट्ठा होना फलवंत होता है और आशीष का कारण बनता है। इससे पहले कि मैं कहीं चलूं, मैं कोरस गाऊंगा। अब रहम का मैं खुदा हूँ, अद्भुत कार्य क्यों न करूँगा। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फेरे करने के योग्य हूँ। लाल सागर में रास्ता दिया, आज फिर मैं करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में
हाथ न छोड़ूंगा तेरा। Praise the Lord. Praise the Lord. इसके उत्तम बात कि एक योजना हमारे लिए गढ़ रहा है। Praise the Lord. Praise the Lord. एक योजना पिता हमारे लिए बना रहा है। Yes. और क्या हम उस योजना के अनुसार या उस योजना के अनुसार चलने में चौकसी कर रहे हैं? हमें जीवन भर हमेशा अपने जीवन भर एक यत्न करना है, और वो यत्न क्या है कि जीवन भर तुम इस बात के लिए इस पृथ्वी पर परिश्रम करो। किस बात के लिए परिश्रम करो? इस बात के लिए परिश्रम करो कि तुम अपनी पिता की दृष्टि में भाते हुए हो कि नहीं। ताली बजेगी। हम कुछ भी करें, कोई भी कपड़ा पहने, कोई भी गाड़ी पे चले, कहीं पर भी हम अपने जीवन में कोई भी स्थान पर हो, ये अपने आप को जांचते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं। है बात सुनिए। ठीक इसी तरीके से इस पृथ्वी पर पिता के प्रॉफिट आए, भविष्यवक्ता, और पिता के दास दासी आए। उन्होंने इस पृथ्वी पर अपने जीवन में केवल एक चीज का यत्न करा कि क्या मैं अपने सृष्टिकर्ता की दृष्टि में बना हूं या नहीं बना। सारी बातें मेरे पीछे कहिए, सारी बातें सबसे पहले तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, बाकी सारी, अब ताली बजाइए, बाकी सारी वस्तुएं तुम्हें यूं ही मिल जाएंगी। एक खुदा का दास, एक यहोवा का डरवैया, एक खुदा का भय मानने वाला, वो चाहे जिस स्थान में जाए, वो हमेशा कहता है कि क्या प्रभु मैं तेरी दृष्टि में बना हूं। एलिया छिप गया, एलिया छिप गया, गुफा में जाके छिप गया। वो सब जगह से छिप गया, सब ढूंढ रहे हैं, लेकिन एलिया ये भूल गया कि मैं अपनी यहोवा की दृष्टि में बना हूं। आवाज आई, साइलेंट कर दो बेटा, सब साइलेंट करो। आवाज आई, एलिया एलिया तेरा यहां क्या काम। आवाज क्या आई? अरे एलिया अपनी मर्जी से गया है, एलिया अपने आप गया है, एलिया आराम से गुफा में बैठा है, आराम से गुफा के अंदर एलिया आग जला के बैठा, आराम से बैठा है। प्रभु कह रहा यहां क्या काम। अभी जब वचन पढ़ते हैं तो वो अपने अभिषिक्तों से कैसे बात कर रहा है, ये देखिए। जब आप मूसा का कैरेक्टर लेते हैं और पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप यिर्मयाह का कैरेक्टर लेते हैं पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप यशायाह का कैरेक्टर लेके पढ़ना शुरू करते हैं, जब आप उस आते हैं
पौलुस का कैरेक्टर लेके पढ़ना शुरू करते हैं तो उसमें देखिए दो व्यक्ति हैं, आप पढ़ रहे हैं पौलुस, लेकिन बात अगर आप पढ़ रहे हैं, पढ़ते समय आप देखेंगे कि पौलुस से कोई और बात कर रहा है, लिख रहा है पौलुस, हजारी नहीं मिलेगी। कहां ले जाते हो तुम प्रभु, कहां ले जाते हो? लिख रहा है पौलुस, लेकिन अब पौलुस जब लिख रहा है तो ये दो व्यक्ति हैं, क्योंकि एक तो वो जो लिख रहा है और एक वो जो वहां बैठा है। बैठा कौन है? पौलुस, और लिख रहा है खुदा। अब ये दोनों कंटिन्यू बात करेंगे। आप कोई भी पत्री उठा ले, आप कोई भी प्रॉफिट का उठा ले, आप पुस्तक, वहां पर आपको वार्तालाप दिखेगी, और यही वार्तालाप एक कैरेक्टर है, यही वार्तालाप कैरेक्टर है। कोई नहीं वहां, ना जाति ना मनुष्य का शब्द, कोई शब्द नहीं। जहां एलिया बैठा वहां कुछ नहीं सुनाई दे रहा, वहां केवल एलिया को एक शब्द सुनाई दिया, शब्द एलिया, एलिया तेरा यहां क्या काम? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। मैं अपनी मर्जी से गया, मैं अपनी मर्जी से रह रहा हूं, मैं अपनी मर्जी से सब कर रहा हूं, ये कौन होता पूछने वाला? यानी कि वो उसकी दृष्टि में बना है। अपनी लाइफ में, अपने कैरेक्टर में, अपने जीवन भर एक ऐसा परिश्रम करो कि उसकी दृष्टि से छिपने की या भागने की कोशिश ना हो। बस इतना कर लो। नहीं चाहिए उसे कैंडल, ताली नहीं मिलेगी। नहीं चाहिए उसे अगरबत्ती, कोई भी भेंट नहीं चाहिए, कोई भी भेंट तुम उसको ना लेके जाओ। तुम बस इतना परिश्रम करो कि तुम अपने जीवन भर कभी भी उससे छिपने या उससे भागने की कोशिश ना करो। और जहां तुम अपने जीवन में इसका यत्न करोगे तो हमेशा उसकी दृष्टि को देखोगे। एक धर्मी मनुष्य संसार में सब बातों में जीत जाता है, लेकिन हारता वो केवल एक बात से, खुदा की दृष्टि से। सरेंडर करता है, पूरा सरेंडर। कहते नहीं, होऊंगा मैं राजा, होऊंगा मैं राज्यों का अधिकारी, होऊंगा मैं बहुत ज्यादा बलवंत, लेकिन तेरी दृष्टि में मैं एक शून्य हूं। ये कैरेक्टर बाइबल हमें सिखाती है। बाइबल एक स्याही और एक कागज के द्वारा लिखी गई पुस्तक नहीं है। अगर आप स्याही और सफेद कागज देखेंगे तो आपको ये दिखेगी एक धर्म ग्रंथ। क्या दिखेगी? धर्म ग्रंथ। लेकिन ये पूरा चलता फिरता एक व्यक्ति है, और ये 24 घंटे 24 घंटे जैसे साया है, हम लेटते हैं तो भी कहीं लेटते तो परछाई जरूर आती है, वो 24 घंटे बना रहता है। मैं अपने मन में युक्ति कर लूंगा, मैं अपनी बेटी से छिपा लूंगा, मैं अपने पति से छिपा लूंगा, मैं अपने लोगों से छिपा लूंगा, मैं सबसे छिपा लूंगा।
ये छिपाने वाली आत्मा कहाँ आई? छिपाने वाली आत्मा, छिपाने वाली आत्मा। एक आयत निकालो। आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए हम सब अपने स्थानों पर खड़े होंगे। हम निकालेंगे उत्पत्ति उत्पत्ति 3:10। प्रेज़ द लॉर्ड। उत्पत्ति 3:10 में लिखा है, उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसीलिए छिप गया। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों में बैठ जाए। बेटी कहाँ गई? अच्छा, मैं छिप गया। कलाम में लिखा उत्पत्ति 3:10। क्या कह रहा? उसने कहा मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया। इससे पहले कि वो कहे, नवी आयत में लिखा है, खुदा ने आदम से पूछा तू कहाँ है? ये देखिए, उसकी दृष्टि में नहीं है आदम। मैं कह तो रहा हूं, मैं कह रहा हूं, मैं लाख इस बाइबल को चूमूं, इस बाइबल को लाख पढ़ूं, मैं डेली एक नहीं 2-2 मीटिंग करूं, 30 दिन में मैं 60 मीटिंग करूं। बेटा कितनी मीटिंग है? 8 7 कस के बोलो 60 बोलो 60 बोलो 60 और बोलो 60। हाँ, अगर मैं 30 दिन में 60 मीटिंग भी करूं तो भी मैं पिता की दृष्टि में नहीं होऊंगा। अरे भैया इतनी मीटिंग कर रहा, तो चप्पल पीछे कर दो, खेलते ना रहो, हमारी तरफ देखो। हाँ, अगर मैं एक महीने में 60 मीटिंग करूं तो भी पिता की दृष्टि में नहीं रहूंगा अगर मैं छिपूं। मैं जितना भी 24 घंटे आराधना कर लूं, उसे पता जाएगा तुम व्यर्थ ही प्रभु 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 करते हो। क्या कह रहा? तुम व्यर्थ ही प्रभु प्रभु करते हो, जबकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। अब आप बताइए, जो प्रभु प्रभु कर रहा है वो हर समय कर रहा है, हर समय कर रहा है, और लोग उससे कह रहे हैं क्या ब्रिलियंट भाई है ब्रदर रोहित, रोज मीटिंग करता है, क्या बात है, सच्चा वचन प्रचार करता है, होगा सच्चा वचन प्रचार करता है, होगा ब्रिलियंट। लेकिन प्रभु की दृष्टि में कह रहा तू कहां है? क्या होगा ब्रिलियंट बन के? क्या होगा सच्चा प्रचार करके? क्या होगा? आप मुझे बताइए, क्या एसाव ने गलत काम किया था क्या? कोई एसाव ने कोई गलत काम किया था भाई? जाता था शिकार करके लाता था,
बढ़िया बढ़िया गरम गरम भुना भुना, ताली नहीं बजाएंगे, भुना भुना अपने पिता को खिलाता था। पिता बहुत खुश था उससे, और पिता कोई मामूली पिता थोड़ी ना था, पिता था इसहाक। ये इसहाक कौन है? मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब का खुदा। इस इसहाक को एसाव इतना अच्छा भोजन कराता था कि एसाव इसहाक की दृष्टि में प्रिय था। अब आप बताइए, ला के खड़ा करिए कोई याजक, कोई पास्टर इसहाक के बराबर, ताली नहीं आएंगे क्या? ताली कम पड़ रही है, बजाओ आप ताली। हाँ, अब मैं आपसे कहूं किसी पास्टर को खड़ा करिए जो इसहाक के बराबर। आज दुनिया पास्टर के लिए क्या क्या कर रही है आपसे छिपा नहीं, मुझसे ज्यादा ये बात आप जानते हैं। पूरा मतलब खुदा से भी बढ़कर उसको मान लिया है, और वो ऐसा रिसीव कर रहे हैं और कह रहे और दो। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि इसहाक के बराबर कोई पास्टर लाके खड़ा कर दो, आपको कोई पास्टर मिलेगा नहीं इसहाक के बराबर। उस इसहाक की सेवा कर रहा है ऐसा, ताली बजाओ। तो फिर तो ऐसा बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन बाइबल बताती है ऐसा रोता रहा। अरे ये रो रहा, मैटर ही बदल दिया। बाइबल बता रही है कि एसाव ने अंत समय तक बहुत गिड़गिड़ा के और रो के प्रार्थना करी कि वो पहलौटापना मुझे मिल जाए, और एसाव को कुछ ना मिला। एसाव एक झूठी कलीसिया बन के रह गया। क्या करा उसने? कुछ गलत करा था। हमारा पिता कहे कि बेटा चाय बना के दे दो, हम नहीं दे पाएंगे। प्रचार कर रहा, मैं साफ कह रहा हूं। हमारा पिता कहे बेटा चाय बना के दे दो, मैं नहीं दे पाऊंगा। मैं रबिका चाय बना दो, रोटी भी बना देना पापा के लिए। आज तक मैंने चाय बना के नहीं दिया पापा को अपने। मैं कोई किसी में काम करता ही नहीं। खाना मिले या ना मिले, चाय मिले या ना मिले, मैं नहीं बनाऊंगा। मैं कहूँगा ठीक रह दो ऐसे। आज तक जन्म से, जब से मैं पैदा हुआ आज तक मुझे हो जाते हैं सब बना बना के सब बीच में रखते हैं, वही आदत पड़ी है खाने की। अब मेरा पिता मुझसे मांगे तो पिता मुझसे मांगेगा ही नहीं। इससे पहले कि वो दिन आए कि पिता मुझसे मांगे, पिता जाके पहले चाय बना के 2 कप ले आ गए, तुम पियो एक हम पियो। क्योंकि मेरे पिता को मालूम है बनाता ही नहीं, ये कुछ करता ही नहीं। मैं अपने पिता के लिए 1 कप चाय नहीं बना पा रहा। एसाव ने अपने पिता को बहुत उत्तम तरह का भोजन खिलाया। अब आप बताइए, एक तरफ याकूब, एक तरफ एसाव, और दोनों में एसाव को इसहाक ने प्रिय जाना। लेकिन यहोवा की दृष्टि में एसाव नहीं है। बस मैं यही कह रहा हूं। कह रहा कहां है? होगा तू बहुत बहुत उत्तम, होगा तू बहुत ही कीमती, लेकिन मेरी दृष्टि में कहां है? अगर पिता ये बोले कहां है? पिता ने कहा 9वीं आयत में, तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा,
तब यहोवा खुदा ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? गिर गया। गिर गया। क्या करेंगे आप रोज प्रार्थना कर? बंद करो बाइबल, रख दो बाइबल ताड़ पे और धूल खाने दो उस बाइबल को। चलो, जब हमें अपनी ही दृष्टि में चलना है, अपनी ही आपसे पूछना है, अपनी ही मर्जी पूरी करनी है, बाइबल बंद करो। फिर ये बाइबल आराधना पूजा पाठ पढ़ने इसके लिए नहीं है। बाइबल इसके लिए ही नहीं। आपको पढ़ने का शौक है, आप आराम से मैगजीन पढ़िए, तो बहुत सी धर्म ग्रंथ है, वो पढ़िए आप। वो पढ़ने के लिए ही है, वो पढ़ने के लिए कथा कहानी तंग नहीं रहेंगे। पौलुस ने साफ कहा कि मैं कथा कहानी किससे नहीं सुनाता, मैं क्रूस का कथा सुनाता हूं जो सच में जीवन है। बाइबल जीवन है। बाइबल पढ़ने के लिए नहीं है, रीडिंग के लिए नहीं है। बाइबल पढ़ने और रीडिंग के लिए, बाइबल पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए नहीं। नौटंकी, नौ बोलो, नौ टंग की, और ता में अंग की मात्रा भी लगी ना, टंग टंग टंग, नौटंकी बोलो, नौटंकी। हाँ, इसके लिए नहीं बाइबल। इससे अच्छा तुम मुझे जानते ही नहीं, कह रहा मुझे क्या चाहेगा तुम, सब कुछ तो मेरा। प्रभु 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 कर रहा, तू व्यर्थ प्रभु प्रभु करता है। तेरा मन मुझसे बोल दू, ओ माय गॉड, मना कर रहा है, सब कुछ टाल रहा है। क्या? ऐ प्रभु, हमें आपके नाम से दुष्ट आत्माएं निकाली, हमें आपके नाम से बहुतों को समाचार प्रचार किया। एक कुकर्मी हूं, क्या कह रहा, मेरे पास दूर हो जाओ। तो ये बाइबल किस लिए? बाइबल केवल इसलिए कि मैं पिता की दृष्टि में बना रहूं। हमेशा याद रखिए, बाइबल हमें एक सीख देती है, टीचिंग करती है कि वो जो सहायक मैं जाता हूं और अपने नाम से तुम्हारे लिए एक सहायक छोड़े जाता हूं। अब ये सहायक के गाइडेंस में रहो। ये सहायक है। जैसे मेरी सहायक रबेका, वैसे ये रबेका और मेरा सहायक है, ये मेरा सहायक है। अब तेरा इसकी गाइडेंस में रहो, इसकी दृष्टि में रहो, यहोवा की दृष्टि में बने रहो। क्या ये धन्य हो गए जो यहोवा की दृष्टि में बने रहते हैं। ये बाइबल है, ये बाइबल है। 24 घंटे खुली हुई किताब। ये किताब बंद हो जाएगी। अभी देखिए, थोड़ी देर बाद ये किताब बंद होके बैग में गई, ताने से जाएंगे। लेकिन वो किताब नहीं है, वो किताब को लिखता है, वो है सहायक। अब इसकी दृष्टि में बने रहना है, और जब आप इसकी दृष्टि में बने रहेंगे, आपका बाइबल को पढ़ना,
आपका सारा काम को करना आशीष का कारण बनेगा। याकूब भला इसहाक की दृष्टि में नहीं था, लेकिन याकूब यहोवा की दृष्टि में बना था, गर्व ही से, गर्व ही से। याद रखो, मेरा इस पृथ्वी पर सब कार्य करना व्यर्थ हो जाएगा यदि मैं अपने पिता की दृष्टि से बाहर चला जाऊं। हाँ, मैं गलत सोचता हूं, हाँ मैं गलत देखता हूं, हाँ मैं गलत बोलता हूं, हाँ मैं गलत सुनता हूं, हाँ इस पृथ्वी पर मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है, लेकिन तब भी पिता मैं तेरी दृष्टि में बना हूं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि पिता मुझे अपनी दृष्टि से दूर कर, या मैं कभी नहीं चाहूंगा कि मैं इस योग्य हो जाऊं कि मैं अपने पिता से छिपने लगूं। जिस दिन तुम इस मुकाम पे पहुंच गए, यहां तक गिर गए कि तुम छिपना शुरू करो, बैठ जाना भाई। मैं एक एक जने से कह रहा हूं, बैठ जाना और घुटने पे आके पश्चाताप करना, और जिन जिन से छिप रहे हो उन सब के फेस टू फेस खड़े होकर बोल देना, तुम्हें पिता क्षमा कर देगा। मालूम है, ये वचन, ये कलाम, एक आयत पढ़ो, मैं आपको चाहता हूं एक आयत आप पढ़ें, रोमियो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो 8:3, 8:3, हाँ रोमियो 8:3। प्रेज़ द लॉर्ड। What the law could not do because human nature was weak. अरे कितना वीक हो गया, कहां तक गिर गया कि ये व्यवस्था कलाम में लिखा 8:3। आवाज तो पढ़िएगा आप लोग भी, हिंदी में पढ़िए। क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर न कर सकी, व्यवस्था नहीं कर सकी, इतना ज्यादा इस शरीर में गिर गया, और व्यवस्था बचा नहीं सकती है। यही तो बात मैं बता रहा हूं, यही बात बता रहा हूं। कहां तक हमने पढ़ा, आदम छिप गया, लेकिन कभी नहीं जाना कि जो व्यवस्था थी वो शरीर में दुर्बल होने के कारण वो काम नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो इतना ज्यादा गिर गया था। नहीं, बहुत कम जीवन है यहाँ का, बहुत कम जीवन, बहुत ज्यादा 70, बहुत ज्यादा 80, बहुत ज्यादा 100, बहुत ज्यादा 110, 120, बस। ऐसा ना करो, ना करो ऐसा, ना करो। कि मैं स्वर्ग के राज्य में पहुंचते पहुंचते रह जाऊं, बहुत खतरनाक है ऐसा, बहुत खतरनाक। आज लोगों ने खुदा को हल्के में ले लिया है। लोगों ने बाइबल को पढ़ के अरे ठीक है, अब सारी बातें थोड़ी ना मान सकते, हम सब तो पापी हैं, होता रहता, ठीक है भैया, प्रभु जानता है। ऐसे काम नहीं चलेगा। उसने कहा धोखा ना खाओ,
ये सब बोलने से नहीं चलेगा, कुछ नहीं होगा। बहुत बहुत कठिन है हिसाब किताब, बहुत कठिन। उसने कहा अगर धर्मी मनुष्य ही स्वर्ग के राज्य में कठिनाई से प्रवेश करता है तो हम भक्तिहीनों का क्या ठिकाना। ठीक है यार, नहीं जाएंगे स्वर्ग के राज्य। ठीक है, जहां जाना हो वहां चले जाएंगे। नहीं नहीं, उस पीड़ा को, उस खतरनाक मंजर को खुदा ने जब देखा तो एक काम किया। अब पूरी आयत पढ़ी है 8:3, लेकिन किया क्या उसने? नहीं, इंग्लिश में, पहले इंग्लिश फिर हिंदी। What the Lord could not do because human nature was weak, God did. He condemned sin in human nature by sending His own Son, who came with a nature like man's sinful nature, to do away with sin. कुछ समझ में आया? खुदा ने तो मनुष्य को अपने स्वरूप, अपनी समानता ने बनाया था, लेकिन अब कुछ कह रहा है, अब कुछ सेंटेंस चेंज हुआ है। क्या कह रहा है मालूम? अब कह रहा है दुर्बल होकर ना कर सकी उसको खुदा ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता, क्योंकि वो पाप तो है ही नहीं, समानता में आया, मनुष्य के रूप में आया, पाप में। अब क्यों आया? आ क्यों गया? कितने सालों, हजारों सालों पहले की बाइबल आप पढ़ते हैं, लोग कहते 2025 साल पहले आपका खुदा आया। तो उत्पत्ति कहां ले जाओगे? उत्पत्ति ले कहां जाओगे? कुछ नहीं था, पृथ्वी में कुछ था ही नहीं। ये मंडलाता है। क्या यदि मैं प्रश्न करने खड़ा हूं तो 1000 प्रश्नों में से एक भी प्रश्न का उत्तर ना दे पाऊंगा। इतनी बड़ी योजना ब्रदर दीपक भाई क्यों बनाई इसने? इतनी बड़ी योजना उत्पत्ति से, जब मनुष्य उत्पन्न भी नहीं हुआ था, उत्पत्ति जब मनुष्य, हम लोग क्या मनाते? गुड फ्राइडे मनाते कि नहीं मनाते? किस लिए मनाते? नहीं, अभी तो यीशु मसीह उत्पन्न भी नहीं हुआ, उत्पत्ति में ही वध हो गया। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13:8, प्रकाशित वाक्य 13:8। प्रकाशित वाक्य 13:8। All people living on earth will worship it, except those whose names were written before the creation of the world in the book of the living, which belongs to the Lamb that was killed. पृथ्वी के
वे सब रहने वाले जिनके जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है। कब घात हुआ? उत्पत्ति के समय से पहले जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ। आज्ञा देने से पहले मालूम था ये हवा खाएगी फिर। इससे पहले कि फल खाए वो घात हो चुका। लिखा है बाइबल में, इनकार नहीं कर सकते। कोई इनकार करेगा? साफ लिखा है, साफ लिखा है। इससे पहले कि मैं कोई पाप करूं, उसे मालूम है कि मैं वो पाप करूंगा। भाई अपने ऊपर ये बात लीजिए। आप तुरंत आदम और हव्वा को पकड़ते हैं, हव्वा 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 हव्वा। हाँ, आप अपने ऊपर ये बात लीजिए। बड़ी मजा आती, ताली हो जाएगी। अभी तो मैंने पाप किया ही नहीं, लेकिन उसे मालूम है मैं पाप करूंगा, और उस पाप को करने से पहले ही उसने मेरे लिए लहू बहा दिया। और कितनी बार हम कहते हैं कि मेरे घात, मेरी बीमारी के लिए पिता पहले से लहू बहा चुका, लेकिन इस बात पे विश्वास ही नहीं करते हैं। जैसे मेरे पाप में जाने से पहले पिता मेरे लिए अपने लहू को बहा चुका, वैसे ही हव्वा के खाने से पहले ही वो वध हो चुका। ये वचन है। कहां पकड़ोगे इसको? पकड़ ही पाओगे। ऊपर तो जा रहा। समझ नहीं पाओगे। जिस दिन समझोगे उस दिन कांपोगे, कहोगे मैं सही नहीं हूं, मैं सही नहीं हूं। मुझे अपने पति से छिप, अपने बच्चे से छिप, अपनी पत्नी से छिप, अपने पड़ोसी से छिप तो मैं कर लूंगा सब। फिर यार ये क्या बोलना है? यहीं पर आकर अगर आप समझ जाएं, आपकी गति धीमी हो जाएगी। आप पाप करने में धीमे हो जाएंगे। साफ बाइबल बार बार चीखती है, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं। बाइबल बार बार कहती है बेटा, मनुष्य को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि अपने खुदा की दृष्टि में बने रहने के लिए। इन पाप से दूर हो जाओ। बाइबल फाड़ती है। जैसे आप दूध को देखते हैं, दूध फट जाता है, वैसे बाइबल हृदय फाड़ देती है। बाइबल हृदय फाड़ देती है, बाइबल मन को चीर देती है। आपने कितनी बार पढ़ा, लाल समुद्र दो भागों में कर दिया। लाल समुद्र से बड़ा समुद्र हमारे अंदर है। हाँ, मैं आपको सही कह रहा हूं। एक बार लाल समुद्र आदमी दो भागों में कर सकता है, लेकिन हृदय मनुष्य का दो भागों में नहीं कर पाएगा। पिता ने हृदय फाड़ दिया, तुम लाल समुद्र की बात कर रहे हो। लाल समुद्र तो दो भागों में देखते सारे हो गया, पिता ने तो हृदय फाड़ दिया। कहा पत्थर का हृदय निकाल दूंगा और मांस का हृदय लगा दूंगा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत में लिखा, पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। ये सब नाश होंगे। जिन्होंने
जगत की उत्पत्ति से पहले जो घात हुआ उसके घात होने को तुच्छ जाना। घात हुआ भैया किसी के लिए हुआ होगा, हमारे लिए थोड़ी ना हुआ। वो तो पापियों के लिए घात हुआ। और क्या, वो पापियों के लिए घात। तो हमने थोड़ी ना कोई हत्या करी है, हमने थोड़ी ना कोई चोरी की है, हमने कोई किसी का पैसा थोड़ी ना मारा है, हमने तो भैया देखो हमेशा सब अच्छा करा। यहां से स्टार्ट करता है, हमने हमेशा सब अच्छा किया। मैंने एक ऐसा पाप किया कि मैं छिप रहा हूं और बस इसी से अपने आप को निकालूं, और जितनी जल्दी निकाल सकते हो निकाल लो। क्योंकि एक दृष्टि है जो हम सबको दे रही है। इस पृथ्वी पर मैं पाप करता हूं, लेकिन तब भी मैं जीवित हूं, क्योंकि पिता की दया है। बस अंधलोक यानी आग की झील और इस जगह में केवल एक बात का अंतर है, दया नहीं है। वहां दया नहीं है, यहां दया है। जिस समय दया उठी, एक एक का हिसाब लेगा। इससे पहले की दया उठे, इससे पहले की अनुग्रह उठे, इससे पहले की ग्रेस उठे, इससे पहले की पिता का आत्मा उठे, जिसने मेरे लिए छोड़ा है, जिसने मेरे लिए रखा है, जिसने कहा ये तुम्हें सिखाएगा। और ये क्या सिखाएगा, मैंने सिखा दिया। और क्या, अब बताओ, दो 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 कितना हुआ, देखा? हम बता रहे, हमने पूछा इनसे, बताओ। अब हमें सिंपल सवाल पूछा। देखिए, आप समझिए, कुछ नहीं करना है, कुछ करना ही नहीं है। यही तो बात समझनी है हमें, आपको। हमें किसी मनुष्य को दिखाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। मुझे अपनी पत्नी को दिखाने के लिए, अपने बच्चों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए कोई कुछ नहीं करना, नथिंग। ये सब करना मना कर दिया है। या मनुष्य को दिखाने वाले बनो ही ना, या मनुष्य की दृष्टि में अच्छे ना बनो। बल्कि यहोवा की दृष्टि में भाते हुए बनो। मुझे मेरा छोटा झुंड भाता है। जितने प्रॉफिट, जितने भविष्यवक्ता, जितने दास दासी हुए, उन्होंने हमेशा एक परिश्रम करा, और वो परिश्रम ये कि हम यहोवा की दृष्टि में बने रहें। चाहे जहां जाएं, चाहे जितनी जगह पहुंच जाएं, चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन हम अपने पिता की दृष्टि में बने रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो समय आए और मुझे अपने पिता के सामने लज्जित होना पड़े। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, रोमियो, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका 6वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत में, रोमियो 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में लिखा है, its wage, death. But God's free gift is eternal life in union with Christ Jesus our Lord. ये देखिए आप, और ये सब हमारे लिए तैयार है, सब कुछ तैयार है। कह रहा है, पढ़े जरा। क्योंकि आपकी मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु खुदा का वरदान हमारे प्रभु मसीह में अनंत जीवन है।
अनंत जीवन सुनने में एक शब्द लग रहा है, मृत्यु अनंत जीवन। लेकिन मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये शब्द नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, ये व्यक्ति है। हम अपने बच्चों, अपने आसपास पड़ोसियों, अपने लोगों के लिए एक ऐसा आदर्श बने जिसमें से जीवन मिले, कि जहां पर भी जाओ तुम जीवन को बांटो। जीवन को बांटो। और मैं प्रचार करूं और मेरी पत्नी मुझसे दुखी रहे, मेरे बच्चे मुझसे दुखी रहे और मैं रोज प्रचार करूं। ये बच्चे दुखी हैं मुझसे, ये किसी को नहीं बताएंगे। मेरी पत्नी, मेरा पति मुझसे दुखी है, मेरा पति किसी को नहीं बताएगा, लेकिन मैं रोज प्रचार करूं। क्या होगा? क्या बताइए, क्या होगा? यही दुनिया है, यही दुनिया यही है, दुनिया यही है। लेकिन हमें ऐसे नहीं होना है। हमें एक दर्पण है, हम जीती जाती पत्री हैं। मेरा नेचर बहन सुच्ची, बहन प्रिया के लिए भी वैसे ही होगा जैसा मेरी पत्नी के लिए होगा, मेरा भाई के लिए भी वैसे होगा जैसे मेरे बच्चों के लिए होगा। खुली किताब, कोई आगे पढ़ ली। जब मैं इनकी दृष्टि में छिपने लगूंगा तो इसकी दृष्टि में कहां जाऊंगा? कहां जाऊंगा बताइए आप? फिर मैं लाख चाहे प्रचार करूं, लाख चाहे पूजा करूं, चाहे लाख आराधना करूं, लाख कैंडल चढ़ाऊं, अगरबत्ती चढ़ाऊं, मेरा सब कुछ करना व्यर्थ। मुझे अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को समझाना नहीं है। ये सब आप ना करिए। ढोकला होता ढोकला, एक होता ढकोसला। ढोकला खाया, ढोकला ढोकले में क्या होता है? एक हरी चटनी होती है, आप समझिए। ढोकले में एक हरी चटनी होती है, मिर्चा होती है, एक होता ढकोसला। देखिए, ढोकले के साथ ढकोसला सुनने में अच्छा लग रहा है। अब अगर ऐसे कह देते तो कहते देखो कैसी कैसी बातें बोलता, प्रचार करना ऐसे। अब हमने आपको पहले ढोकला खिलाया, चटनी खिलाई, मिर्चा, और जैसे ही आपको मुंह में डाला वैसे का ढकोसला। कहते इनको ना बुलाओ, पता नहीं क्या बुला लेते। मैं आपको बताता हूँ, मैं बता रहा हूं, कुछ नहीं करने की जरूरत है। अपना जीवन ऐसे जियो जिसके सम्मुख जब खड़े हो तो हल्की सी एक मुस्कुराहट आए, चेहरे एक हल्की सी मुस्कुराहट आए। ये जियो कुछ कह रहा है, पता नहीं कुछ कह रहा है, ठीक है कहने दो इसको। हल्की सी एक मुस्कुराहट आए। और मुस्कुराहट क्या मालूम? स्टेफेनुस को ईंटें पड़ रहे थे, मार रहे थे, और उसको तब तक मार रहे थे जब तक उसको मरेगा नहीं। और स्टेफेनुस के चेहरे पे एक चमक, एक हल्की सी मुस्कुराहट। तुम्हें ईंटें पड़ रहे हैं, दर्द नहीं हो रहा, उफ उफ नहीं कर रहे। आप देखते होंगे, अब बहुत खतरनाक चीज देखते होंगे। और आप लोग उसको देखते भी होंगे कि आजकल क्या हो गया है कि गुड फ्राइडे में लोग वो करते एक्टिंग। ताली नहीं बजाएंगे? वो पूरी रीति से पाप, दुष्ट का प्रचार है। हमेशा याद रखिएगा। अच्छा, जितने लोग वो ऐड को देखते हैं
वो उस दुष्ट की मेज से खाते हैं, वो रोते हैं और देखो कैसे हुआ था नहीं, लेकिन रो नहीं रहे हो, वो वचन जानते ही नहीं। बाइबल में कितनी बार आपने पढ़ा कि जो मृत्यु उसने सही वो कोई नहीं सह सकता, और जो कुछ मैंने किया उसको दोहराने की कोई दोहरा पाओगे नहीं जानता है, क्योंकि उसका एक एक वस्त्र उतारा गया। सबसे पहले तो तुमने तहमत बना दी, कर पाओगे नहीं। और दूसरी बात, जब उसको देख रहे हो तो वो बहुत दुख से कर रहा है। नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह ने ऐसा नहीं करा। यीशु मसीह ने कहा अपने बच्चों के लिए रो, मेरे लिए ना रो। क्या पढ़ा आपने बाइबल? बहुत चौड़े से, क्या चौड़े से आप ऐड देखने जाते हैं। ये सब, ये कौन है? वे जो विवचन नहीं जानते। अरे यार क्या बात कर रहे हो भैया, पास्टर साहब ही तो कराते हैं, धर्म के ठेकेदार। क्या वो तो बाइबल जानते हैं, वो तो वचन जानते हैं, वो तो ऐसा कराते हैं, वो तो ऐसा होता है, तो वो दुआ आगे कह रहे कि जैसी मृत्यु आप लेने जा रहे हैं वैसी मृत्यु हम भी लें, जहां आप बैठने जा रहे हैं वैसे मृत्यु हम भी लें, जो प्याला आप पीने जा रहे हैं वो प्याला हम भी पिए। उसे कहा जो मैं कर रहा हूं उसको कोई कर नहीं सकता। ये सब वचन कहाँ ले आएंगे आप? स्तिफनुस को जब मारा जा रहा है, स्तिफनुस को जब पीटे पड़ रहे हैं, आप पढ़िए वचन में, उसके चेहरे पे एक चमक है। पौलुस देख के परेशान, पौलुस यहीं से पौलुस को उड़ाते, वो क्या कहते हैं उसे, डर के आगे जीत, माउंटेन ड्यू। हाँ, यहीं से पौलुस ने माउंटेन ड्यू पिया। आप कहेंगे लो पौलुस को माउंटेन ड्यू पिया था, बता रहे पौलुस यहीं से डरा। ये कैसे है, ये कौन आदमी है यार? अरे भैया ये कौन आदमी, इतने ईंटे पड़ रहे, इतने पत्थर। पौलुस कह रहा, आपको मालूम है जितना आप पढ़ लीजिए, हर जगह पौलुस स्तिफनुस की मृत्यु का प्रचार कर रहा है। पौलुस इससे पहले दमिश्क की राह पे गिरे, जोर का झटका धीरे से लगे। पौलुस अंकल को लग गया झटका, देख के, केवल मसीही को, क्या मसीह को देख के लग गया झटका कि ये मसीह है, ऐसा मसीह होता है। ये कौन है यीशु मसीह जिसके नाम में ये इसको ईंटे पड़ रहे हैं, पत्थर पड़े, लेकिन ये तो खूब हंस रहा और कह रहा मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं। अब अगर स्तिफनुस जिसके अंदर राई के दाने के बराबर वचन था, बेटा अब तुम्हारे बोलने की बारी आई। अब स्तिफनुस जिसके अंदर राई के दाने की, इधर देखो मैं इतना स्मार्ट हूं, अब स्तिफनुस जिसके अंदर राई के दाने के बराबर वचन था, वो हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, तो पूरा वचन समुच्चा खड़ा था। वो कहेगा आई मुझे मार दिया, आई मुझे मार दिया, ऐसे चलेगा? नहीं। वो कैसे चलेगा? और क्या समझ सकते हो? समझ सकते हो? सीबा की रानी, क्या सीबा की रानी आई कि सुलेमान को देखने। कलाम में कहा जाता है कि सीबा की रानी ने सुलेमान के बुद्धि को देखकर, जो कि राय के दाने के बराबर थी, मन फिरा लिया था। और आज के समय के पास तो सच्चा समुच्चा वचन खड़ा है, वो कैसे कर सकता है यार? छोड़ो भाई, बात छोड़ो, एक्टिंग गलत कर रहे हो। पास्टर साहब आपने सही से सिखाया नहीं, और सारी पास्टराइंग हो जाएगी आपकी, तब भी नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि आप सिखा ही गलत रहे। बस इसको पढ़ लो और जान लो, इस पे
मनन चिंतन करो और इसे करने के लिए चौकसी करो, इससे अधिक कुछ करो ना। देखा आपने? आपने देखा? क्या देखा आपने? जिस तरह से स्टेफनुस का मुंह चमक रहा था, जिस तरह से मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने मूसा को बताया कि तू कनान देश देख नहीं पाएगा और पर्वत से उतर नहीं पाएगा, चढ़ता ही नहीं। चढ़ता ही नहीं, लेकिन अच्छे से चढ़ा, मायूस नहीं, बढ़िया से देख रहा। क्यों? क्योंकि खुदा के साथ में है। खुदा के साथ है। मालूम है पौलुस के रोम में जाऊंगा और वापस आऊंगा नहीं। अब भाइयों से कह रहा, अब तुम मेरा चेहरा दोबारा नहीं देख पाओगे। अब भी जा रहा है, योद्धा है, योद्धा है। रोते रोते थोड़ी ना, मिलनाते हुए थोड़ी ना गर्दन रखी थी। क्या सोच रहे? मिलनाते हुए गर्दन रखी थी, रोते रोते। ले हटो, ले 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 ले, हटो, ले ले ले, अब योद्धा है, योद्धा। और आप क्या दृश्य दिखा रहे? आप गलत दिखा रहे। बाइबल को कोई नाटक में बना के प्रस्तुत नहीं कर सकता। बाइबल का कैरेक्टर नाटक नहीं है, कथा कहानी किस्सा नहीं है। बाइबल का कैरेक्टर जीने के लिए आपको वैसा बनना पड़ेगा। इससे पहले कि मैं प्रचार करूं, ये जो बातें मैं प्रचार कर रहा हूं अगर मेरे अंदर ना हो तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है। मैं आपको कोई सफाई नहीं दूंगा कि मैं इतनी प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, मैंने यहाँ प्रार्थना करी, वो हो गया। मैं आपको कुछ बोलूंगा ही नहीं, प्रार्थना करके चला जाऊंगा, अभी देखिएगा। क्यों आपको नहीं बोलेंगे? मेरा जीवन बोलेगा। जाए जहां खड़ा कर दो मुझे, कहीं से बड़ी जगह खड़ा कर दो, वहां पर वैसे खड़ा हूँ। मुझे कोई मतलब नहीं किसी से। बहुत कायदे से मुझे पिता ने बैठा के ठोक पीट के किस्सा सिखाया है मुझे, और सब कुछ मैंने देख लिया। बहुत कुछ देख लिया इस दुनिया में, सब कुछ देख कर मैं खड़ा हुआ हूं। इस एज में पिता ने मुझे सब कुछ दिखा दिया। एक यंग एज में, एक यंग एज से मैं बहुत कुछ देखता आ रहा हूं, और यंग एज से खुदा ने मुझे सब कुछ, एक एक दुख जो सबसे बाहर होता वो भी मुझे दिया, और मैं आनंद से लिया। और आज जो मैं प्रचार कर रहा हूं, मुझे मालूम है कि कौन कहां तक जाएगा, किसका दुख कहां तक है, किसका सीमा कहां तक है, मुझे मालूम है। मुझे बताया पिता ने, मुझे समझाया, मुझे सिखाया, इसलिए मैं प्रचार कर रहा हूं। मुझे कोई मतलब नहीं कि तुम मेरी तारीफ करो, तुम मेरे पीठ पीछे मेरी निंदा करो, बुरा बोलो, जो बोलना है बोलो, मुझे कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे छिपना नहीं आता, मुझे छिपना नहीं। मैं खुली किताब। आप आज देखोगे ब्रदर रोहित को, आज भी ब्रदर रोहित ऐसा है, आप कल ब्रदर रोहित से मिलोगे, ब्रदर रोहित ऐसी बात करेगा। आप जितने बड़े स्थान पे पहुंच जाके आप ब्रदर रोहित से बात करोगे, वहां पर ब्रदर रोहित ऐसे चिल्ला के हाथ में करके, अरे यार इसको तो बात करना भी नहीं आता। हाँ, हमें नहीं आता, हम साधारण मनुष्य। बता रहा हूं, मुझे नहीं आता। हमारी प्रिंसिपल भी आती है, सामने करते हैं, आज सिस्टर कहते हैं, ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है। अपने आप ही हाथ उठ जाता तो काट निकल, काट दे, सिस्टर टीचर देखते हैं क्या कर रहा है, इसे कर रहा है, क्या करें बताओ। आदत, छिपने का स्वभाव नहीं, हमें नहीं छिपना। चाहे जैसे गंदे मैले कुचेले जैसे, पिता तू जानता है। मैं कभी जाके अपनी बीवी को सफाई नहीं देता, मैं जाके कभी अपने बच्चों को सफाई नहीं देता। मैं साफ कर देता हूँ, बेटा नहीं खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, नहीं खिला पाएंगे, आज आइसक्रीम नहीं खिला पाएंगे। क्यों? इसीलिए नहीं, पैसे नहीं है, इसलिए कि तुम रोज मांगोगे।
और हम तुम्हें रोज खिलाएंगे। हम साफ मना करते, हर चीज साफ। क्यों? छिपना नहीं आता हमें छिपना नहीं आता। और बाइबल आपको छिपने से मना करेगी। बाइबल कहेगी ऐसा कैरेक्टर जियो दर्पण में, वो भी जहां तुम्हें पढ़े किसी, ये बाइबल ने सिखाया है, ये बाइबल का कैरेक्टर है। देखो भविष्यवक्ताओं को देखो, पौलुस को देखो, जब बोल रहा है तो लोग कहे तुझे नहीं मालूम कि ये कैसे बोल रहा है, तू राजा से कैसे बोला जाता है? और जाते हैं एलिया को देखो, एलिया कैसे राजा से जाके बोल रहा है, मेरे कहे बिना ले नहीं बरसेगा। ऐसे कोई बोलेगा राजा से? राजा जी आप कहेंगे, हाँ राजा जी आप कहेंगे, लेकिन ये राजा जी ऐसा नहीं होगा ना। राजा जी देखिए आप जो कह रहे हो वो ठीक है, वो आपकी ठीक है, लेकिन प्रभु ने कहा है कि मेरे ऐसे बोलना चाहिए था। आया खड़ा हुआ और बाइबल में लिखा, उसे राजा के साथ कहा, रे राजा सुन, मेरे कहे बिना मैं नहीं बरसेगा 3 साल। अरे राजा भी चक्कर, ये कौन आया चला गया, ये कौन मुझसे बड़ा राजा। और ये कैरेक्टर देखिए, आप कैरेक्टर देखिए, या कैसे समझा कि एक बात अगर इतनी छोटी है तो पहले उसको मक्खन लगा के 1 घंटा लगा के तब सुपर जाते कि हड्डी निकल ले। लेकिन वो आर पार उसको कुछ नहीं मालूम। पिता के लोगों को बोलना नहीं आता, पिता के लोगों को चलना नहीं आता। क्यों? क्योंकि तुम जो चाल चलते हो, तुम जो बोली बोलते हो वो संसारिक है, लेकिन पिता का जो चाल है, पिता का जो बोलना है, पिता का जो देखना है वो आत्मिक है। और आत्मिक मनुष्य कुछ भी नहीं कहता, वो सामने आमने कह देता है। ये कैरेक्टर है, यीशु मसीह का कैरेक्टर है ये, और यही कैरेक्टर आपके अंदर आएगा। बहुत से लोग आपको स्वीकार करेंगे, बहुत से लोग आपको इनकार करेंगे, लेकिन हमेशा याद रखना यही कैरेक्टर आपको स्वर्ग के राज्य ले जाएगा। कुछ नहीं जाएगा, कैरेक्टर यही जाएगा। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे सनातन काल के विराट सर्वशक्तिमान सिंहासन पर विराजमान खुदावन प्रभु, हम आपकी ओर दृष्टि करते हैं खुदावन प्रभु, और आपके नाम को दंडवत करते हैं प्रभु जी, क्योंकि तू ही योग्य है खुदावन प्रभु जी। प्यारे मुझे परमेश्वर, आपको धीरे से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि जब हम पिछली बार यहाँ आए थे खुदावन प्रभु, और अभी तक तुमने सबको सुरक्षित रखा खुदावन प्रभु जी। यही मेरी प्रार्थना है इस परिवार के लिए खुदावन प्रभु जी। आपने हम सबको जोड़ा है एक दूसरे से खुदावन प्रभु, ताकि वो कोई बातें जो हमने सीखी है वो हम सिखा सकें और बता सकें खुदावन प्रभु, जिससे हम सब जैसे यहाँ इकट्ठा बैठे हैं, हम स्वर्ग राज में भी उस सिंहासन पर बैठकर प्रभु न्याय करने वाले बन सकें खुदावन जी। परमेश्वर इस लायक तो नहीं, कोई खूबी और लियाकत भी नहीं खुदा बाप प्यारे प्रभु, बस उससे प्रेम हो गया है खुदावन प्रभु, एक ऐसा प्रेम जो हमें आज्ञा को मानना सिखाता है। और सचमुच में प्रभु जी सिर्फ तू ही तू दिखता है खुदावन प्रभु, और तेरे अलावा कुछ नहीं नजर आता प्यारे प्रभु यीशु। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज की इबादत हम सब के लिए आशीष का कारण होगी प्रभु। खुदावन प्रभु से हम सुनने वाले नहीं, परंतु अपने हृदय को जांचने वाले हो, और अब खुदावन प्रभु आपके आगे हलीम और नम्र हो जाए खुदावन प्रभु, क्योंकि आपने हमें सबको यहाँ भेजा है खुदावन प्रभु। और आपका वचन कहता है जो इस घर में कल्याण की योग होगा वो कल्याण इस घर पे रुकने पाएगा प्रभु। हम वाकई में मनुष्य को दिखाने के लिए, उनकी प्रतिष्ठित करने के लिए नहीं आए संसार में प्रभु। आपने हमें आपके लिए भेजा है ताकि जाओ और सुनाओ और सबको बताओ कि मैं सच्चा जीवित खुदा हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। और सचमुच में खुदावन प्रभु हम आपके तरीके से चलना चाहते हैं, आपकी तरह से सुनना चाहते हैं, आपकी तरह बोलना चाहते हैं, आपकी तरह देखना चाहते हैं, और हमारे हृदय तेरी तरह बनने पाए प्रभु। तुम्हें का नम्र और दीन हो जाओ, और सचमुच में हम अपने आप को शून्य करते हैं खुदावन प्रभु, क्योंकि हम इस लायक ही नहीं है खुदावन प्रभु। आपकी खूबी हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु जी, ताकि पिता परमेश्वर वो प्रकाश जो आपने हमारे जीवन में डाला है वो प्रकाश हमारे अंदर से निकल कर दूसरों तक पहुंचने पाए, और उस तेज से खुदावन लोग चंगे होने पाए प्रभु।
उससे सिर्फ खुदावन पिता परमेश्वर लोग सच्चाई को जानने पाए प्रभु। आमीन। खुदावन प्रभु जी, जो कुछ भी आपने बोला यहाँ पर आज, खुदावन प्रभु हमारे घर पर नक्श हो जाए। खुदावन प्रभु यीशु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं बच्चों के लिए, नादान बच्चे खुदा यहाँ बैठे हैं खुदावन प्रभु, इन्हें भी बुद्धि और समझ दे, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। खुदावन प्रभु इन्हें आइडेंटिफाई करने के लिए मदद करिए खुदावन प्रभु, कि जो दृष्टि में अच्छा नहीं है उसको ना करें खुदावन प्रभु, जो तेरी दृष्टि में है उसी को हम करने पाए, तो तुझे भावता हुआ बलिदान चढ़ाए खुदावन प्रभु। प्यारे प्रभु, ये संसार हमें ग्रहण नहीं करेगा परंतु आप हमें ग्रहण करेंगे खुदावन मुझे परमेश्वर। प्यारे प्रभु, हमारी बातों के लिए आपको थैंक यू बोलते हैं, आपने सारा बोझ इस घर का उठाया प्रभु, खुदावन की वजह से धन्यवाद देते हैं। और इन्हें निकट ला प्रभु, ताकि खुदावन प्रभु जी ये संसार की तरफ सब जब देखते हैं तो संसार के ना होए खुदावन प्रभु, परंतु आपकी बात उन्हें याद दिलाए कि तुम कहाँ हो। और सचमुच में खुदावन प्रभु, आपने जो सिखाया है प्रभु, उसको चलने की हमें कुव्वत दे, एक सामर्थ्य दे, सच्चाई से हम चलने वाले हो खुदावन प्रभु। और जो मन्नत तूने आज प्रभु गिराया है हमारे लिए, उन सब उन बातों को बटोर लिए खुदावन पिता परमेश्वर, और बटोर कर प्रभु उसको सेठ में पेश कर दे खुदावन मुझे परमेश्वर। पहले प्रभु, हमारी बातों के आपको थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि आपने सबके लिए सबसे प्यार किया, सबके लिए अपने प्राणों को निछावर किया प्रभु, और एक ऐसा बलिदान जो कोई नहीं कर सकता खुदावन प्रभु जी। और सचमुच में आपके जैसा कोई नहीं खुदावन प्रभु, मैं हृदय से आपको धन्यवाद देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर। हमारे घर परिवारों में जब अपने घर परिवार को छोड़ के आए प्रभु, आप हमारे घरों की रक्षा कर रहे हैं, आपने हमारे हर एक कामों पर आशीष दिए खुदावन प्रभु। खुदावन प्रभु, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु, कि आपने हमें एक योद्धा बनाया है, आपने हमें एक लड़ने वाली ताकत दी है खुदावन प्रभु, और खुदावन वो सामर्थ जो तूने हमारे अंदर दी है वही हमें जय देगी खुदावन प्रभु। और आप हमें जय के उत्सव में लेकर आए हैं खुदावन जी परमेश्वर। भूत पीछे की बातों को भूल कर आगे की ओर दौड़ते चले जाए खुदावन प्यारे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा गाना, हमारा वचन को सीखना और प्रभु उस पर चलने की सामर्थ्य कुव्वत सब आपकी ओर से और आपको प्रसन्न करने वाली हो। सारी बातों को तेरे दाहिने बलवंत हाथों में देती हूँ खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। जहाँ जहाँ भी ये वचन सुना जा रहा है प्रभु, देखा जा रहा है खुदा, सबको मन फिराव का मन दे, ताकि हर एक जन प्रभु अपने घुटनों पे आके पश्चाताप करे और अपने मनों को फेर लेते हुए प्रभु, क्योंकि समय बहुत कम है। सारा आदर मैं और आपको देती हूँ, सब कुछ अपने उद्धार करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। ये हमारे पिता स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमारी परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत महिमा जलाल सदा की है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की हिफाजत और सलामत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद सारी आती ऊपर से हालेलुया धन्यवाद 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 सारी आशीषों के छोटे धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। कल की प्रार्थना भवन में शाम को 4 बजे होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।